नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी दवाई लेसिथिनम के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि ये दवाई किन रोगों, किन लक्षणों में हम पेशेंट को देते हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। लेसिथिनम के बारे में बात करें तो ये दवाई काफ़ी सारी पोटेंसीज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे इसे 3x 6x में भी हम दे सकते हैं। 6CH या 30CH पोटेंसी में इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। दोस्तों, लेसिथिनम अंडे से बनाई गई एक दवाई होती है। अंडे का जो पीला भाग होता है, जिसे हम यॉक भी बोलते हैं, उससे ये दवाई तैयार की जाती है। अब इसके यूजेस की बात करें तो इसको काफ़ी सारी बीमारियों में हम देते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा इस दवाई को हम एनीमिया में देते हैं, यानी पेशेंट के अंदर अगर खून की कमी हो तो ये दवाई दी जाती है। ये दवाई एचबी को भी बढ़ाती है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। इसके अलावा आरबीसीज की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाती हैं, यानी जो खून में लाल रक्त कोशिकाएं, कणिकाएं होती हैं, तो उनकी मात्रा को भी ये हमारे शरीर में बढ़ाती है। अब इसके और यूजेस की बात करें तो ये दवाई इंसोम्निया में भी हम दे सकते हैं। जिन लोगों में नींद की शिकायत रहती है, जिनको रात में अनिद्रा की शिकायत रहती है, तो ऐसे केस में ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। उसके और भी काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, जैसे ये मेल पेशेंट में इम्पोटेंसी में दी जा सकती है, ऐसे केस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। या फिर फिज़िकली मेंटली वीकनेस में भी इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं, मेल फीमेल दोनों पेशेंट में। तो जो लोग बहुत थका हुआ फील करते हैं हमेशा और उनके अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उनकी मेमोरी पावर भी बहुत कमज़ोर होती है, याददाश्त शक्ति उनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिलती है, मेंटल वीकनेस उनके अंदर देखने को मिले और साथ में खून की कमी हो, एनीमिया हो, उनकी एचबी भी अगर देखा जाए तो उसमें भी नॉर्मल से बहुत कम होता है, तो ऐसे केस में ये बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई देने से पेशेंट को इन सब दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। इसी के साथ अगर पेशेंट को सिर दर्द की शिकायत हो और सांस लेने में तकलीफ़ होती हो, है ना, और पेशेंट को कई बार थकावट भी देखने को मिलती हो, थकावट के साथ साथ पेशेंट के सिर दर्द में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ऐसे लोग जो बहुत दुबले पतले होते हैं, दिखने में बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका वज़न बहुत कम होता है नॉर्मल से, और भूख भी उनको बहुत कम लगती है, तो उसमें भी ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये दवाई देने से पेशेंट की भूख ठीक होती है और जो न्यूट्रिशंस की कमी होती है पेशेंट के अंदर, उसकी पूर्ति को पूरा करने में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। साथ ही एनीमिया को भी ठीक करती है, जिसके कारण पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव होती है, जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, नर्वस सिस्टम पर भी बहुत अच्छा एक्ट करती है। इसके कारण पेशेंट को शरीर में कोई भी कमजोरी हो तो उसको ठीक करती है। तो ऐसे ही और काफ़ी सारे रोगों में से हम दे सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स इसको किडनी फेलियर में भी देते हैं, लेकिन ऐसे केस में डॉक्टर की सलाह लेकर ही ऐसी दवाइयों का सेवन करना चाहिए। या आपको इनमें से कोई भी परेशानी है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें कि क्या ये दवाई आपके लिए सही रहेगी और कौन सी पोटेंसी और कितनी डोज इसके लिए आपको देनी चाहिए। जैसे 3x 6x की जो पोटेंसी होती है, वो पेशेंट को हम 3 से 4 गोली अडल्ट्स में दिन में 3 से 4 बार देते हैं, बच्चों में 1 से 2 गोली देते हैं। और जो डाइल्यूशंस होते हैं, इसके लिक्विड होते हैं 6CH 30CH, उसकी कुछ बूंदें दिन में 3 से 4 बार दी जाती हैं। रिपीट भी डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। तो अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।